केदारनाथ धाम पवित्रता और आस्था का संगम। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी मन मोह लेती है। हिमालय के बीचों बीच बसा है केदारनाथ धाम। यहाँ की ऊंचाई और ठंडी हवाएं इसे और भी पवित्र बनाती हैं। यहाँ सदियों से साधु संत तपस्या करते आ रहे हैं। उनकी तपस्या और साधना से यह स्थान और भी पवित्र हो गया है। महादेव के दर्शन की चाहत लिए हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। उनकी आस्था और भक्ति का यह स्थान प्रतीक है। केदारनाथ धाम में है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह ज्योतिर्लिंग महादेव के अनंत शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं यह ज्योतिर्लिंग है खुद महादेव का रूप। यहाँ की पूजा और आराधना से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है। यहाँ आने वाले हर भक्त के पाप धुल जाते हैं। गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। मन को मिलता है सुकून। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य मन को शांति प्रदान करते हैं। कहते हैं इसी जगह पर महादेव ने पांडवों को दर्शन दिए थे। यह कथा आज भी श्रद्धालुओं के बीच प्रचलित है। तब से यह जगह तीर्थ स्थल बन गई। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर कोई महादेव के दर्शन के लिए आतुर रहता है। यहाँ की ठंडी हवाओं में भी भक्ति के गीत गूंजते हैं। भजन और कीर्तन की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो जाता है। हर भक्त के मन में बस एक ही इच्छा होती है, महादेव के दर्शन। उनकी आस्था और भक्ति का यह स्थान प्रतीक है। केदारनाथ धाम में एक साधु रहते थे। नाम था उनका शिवानंद। वे एकांत प्रिय और शांत स्वभाव के थे। 90 साल से वे महादेव की तपस्या कर रहे थे। हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाते और प्राचीन मंदिरों में पूजा करते। शिवानंद जी का जीवन सादगी और भक्ति की मिसाल था। कम खाना, कम सोना। उनका हर दिन एक साधारण भोजन और एक साधारण बिस्तर पर सोने में बीतता। उनका ज्यादातर समय ध्यान और पूजा में बीतता था। वे नियमित रूप से आरती करते और प्रार्थना में लीन रहते। हर दिन वे शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते। यह उनका नित्य कर्म था और घंटों ध्यान में डूबे रहते। उनकी साधना में कोई विघ्न नहीं आता था। उनकी आंखों में महादेव के दर्शन की तमन्ना साफ दिखती थी। उनकी भक्ति में एक अद्भुत शक्ति थी। वे दिन रात भगवान शिव का जाप करते। उनके मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो जाता था। एक दिन अचानक शिवानंद जी बीमार पड़ गए। वे कमजोर होने लगे। खाना पीना सब छोड़ दिया, लेकिन उनकी आस्था कम नहीं हुई। वे लेटे लेटे भी महादेव का नाम जपते रहे। एक रात अचानक मंदिर में एक अजीब घटना घटी। शिवलिंग गायब हो गया। मंदिर में अंधेरा छा गया। सब भक्त डर गए। शिवानंद जी को भी पता चला। शिवानंद जी ने जैसे ही यह सुना, उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान भी थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। वे बोले, घबराओ मत, महादेव जल्द ही आएंगे। उनकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता और विश्वास था, जो सबको सांत्वना दे रहा था। उनकी बात सुनकर सब हैरान हुए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, वो देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। किसी ने भी ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा था। मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। यह रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा मंदिर जगमगा उठा। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सबकी आंखें चौंधिया गई। लोग अपनी आंखों को ढकने लगे, लेकिन फिर भी उस रोशनी की चमक को महसूस कर सकते थे। और फिर उस रोशनी के बीचों बीच शिवलिंग प्रकट हो गया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि सबकी सांसें थम गई। पहले से भी ज्यादा चमकदार और दिव्य। शिवलिंग की इस दिव्यता ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। यह देखकर सभी भक्त भक्ति में डूब गए। वे समझ गए कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। यह तो खुद महादेव का चमत्कार था।
तभी उस रोशनी में से एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति थी महादेव की। महादेव ने शिवानंद जी की तरफ देखा और कहा, हे भक्त, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं। यह सुनते ही शिवानंद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया।